से और विश्व के अलग अलग इलाकों से भारत देश के मूल मालिक मूल बीजू को मेरी ओर से दारिया ब्रॉड की धरती से दरियावत विधानसभा की ओर से आप सभी को जोहार जोहार करता हूं। साथ ही मेरे पुरखों को नमन करता हूं। आज से पहले में 3 साल पहले जो झाबुआ के अंदर कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के अंदर में गया था तो कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा मंच मिलेगा। आज इतने बड़े मंच पे बोल रहा हूं तो ये जो भी संभव हुआ दरियावत विधानसभा की जनता, वहां के कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण, मेहनत से संभव हुआ। मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही पिछला कार्यक्रम दरियावत के अंदर हुआ था, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वहां के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत थी। उन सबको धन्यवाद करता हूं। आज इस मौके पर हम खड़े हैं। मैं हर बार कार्यक्रम में जाता हूं, बहुत बड़े बड़े, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी और वक्ता आते हैं। मैं गहराई से उनको सुनता हूं, तब महसूस होता है कि सबके मुंह से निकलता है कि जमीनें लूटी जा रही है, जंगल छीना जा रहा है, अधिकार लूटे जा रहे हैं, रोज कानून बदले जा रहे हैं। समस्या सबसे सुनता हूं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्या सबसे सुनता जा रहा हूं। आज देश के कोने कोने पर आदिवासियों की स्थिति क्या है? चाहे वो मणिपुर का आदिवासी हो, चाहे वो झारखंड छत्तीसगढ़ का आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, चाहे राजस्थान का आदिवासी हो, आए दिन आदिवासी को जमीनों के नाम पर विस्थापित किया जाता है। आए दिन आदिवासी को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। आए दिन आदिवासी को डैम के नाम पर विस्थापित किया जाता है, तो कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर विस्थापित किया जाता है। आज दिन आदिवासी के ऊपर जो इस देश का मूल मालिक है उसके सर पे मुद्दा जाता है, कभी बहन बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि हम लोग इस देश के अंदर 11 करोड़ 11% है, लेकिन कहीं संगठनों में बटे हुए हैं, कहीं झंडे लेके घूम रहे हैं और छोटे छोटे बातों में बटे हुए हैं। हम लोग पूरे 5 साल तक धरने प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब बारी आती है एक होकर ताकत दिखाने की, तब हमारा पाला चेंज कर देते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, यही हाल गुजरात के अंदर हुआ था। इसलिए हम लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान के अंदर हम लोग आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत चुनाव जीते हैं। अभी हमारे बीच में एक चौधरी साहब बता रहे थे 50-50 करोड़ खर्च होता है। मैं साधारण परिवार का किसान का बेटा, जहां मेरा पिता ये कहता था कि बेटा चुनाव मतलब कपड़े पहनने के पैसे नहीं है, और इस विचारधारा की वजह से मैं विधायक बना हूं, एक एक जनता की वजह से बना हूं कि हमारे वहां पर चुनाव जीतने के बाद में विधानसभा के अंदर यदि हम नहीं बोलते हैं तो हमारे टिकट जनता काट देती है, और कमल कांग्रेस अगर बोलती है तो उनका टिकट हाईकमान काट देता है। इसलिए हमको बोलना पड़ता है। आप सबके बीच में आए हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। चाहे जंगल लूटे जाए, जमीन छीनी जाए, चाहे हमारे विकास के नाम पर सरकार हमको बेवकूफ बनाती जाए, उसका एक समाधान यह है, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सांस्कृतिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है। 5 साल सड़कों पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमारी स्वतंत्र आवाज को विधानसभा और सांसद सभा के अंदर भेजना होगा। जो हमारे कानून लूटे जा रहे हैं उनके लिए टेबल ठपकार के खटकार के बोल सके। चाहे सरकार कोई भी हो, हमारे आदिवासी के ऊपर जो जुल्म होता है, हम लोग इतनी संख्या में हर रोज इकट्ठे होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, गुजरात के गांधीनगर के अंदर, भोपाल के अंदर बेरी गूंगी सरकारें हमको कभी नहीं सुनती है, और वो खबरें स्थानीय मीडिया के अंदर दफन हो जाती है। इसके लिए हम लोगों को इस विधानमंडल के अंदर पांव रखना पड़ेगा। आज हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब हम लोग कह रहे हैं कि यह सब करना चाहिए, ये समस्या है, वो समस्या है। रोज कानून बदले जा रहे हैं,
उन कानून को बदल दे। कानून के लिए कौन आकर लड़ेगा? जब हम उस कानून को लड़ने के लिए वहां पर मौजूद होंगे तब लड़ पाएंगे। आप सबके बीच में आए हैं। आने वाले समय में राजस्थान का मॉडल अपनाइए। आपको एक मौका देके जा रहे हैं कि एक एक गरीब राजस्थान का मॉडल के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। आप में से जो काबिलियत रखता है आदिवासी, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए लड़ने के लिए, वो राजा बन सकता है। ये आपके अंदर बताने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था के तहत पहली बार पार्टी लेके आ गए। उस पार्टी के अंदर 84 के राजकुमार जी रोज साहब, जो दूसरी बार 70,000 वोटों से जीते, उनके पिता बचपन में ही चले गए थे, साधारण परिवार से हैं। दूसरे आसपुर के अंदर 30,000 वोटों से जीते, उनके पिता गरीब परिवार से हैं। मेरे पिता साधारण परिवार के खेती करने वाले हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव जीते कमलेश्वर भाई, जब चुनाव जीते, जीत कर जब घर आए, उनकी मां मजदूरी करके आ रही थी। ये तुम आप सभी के लिए एक प्रेरणा नहीं तो क्या है? और ये प्रेरणा दरियावत की जनता, आसपुर की जनता और भील प्रदेश की जनता के साथ है। हम लोगों को आने वाले समय में मिलकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मुझे जब जब दर्द होता है, चाहे आदिवासी झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आदिवासी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का हो, यदि कहीं के भी आदिवासी के साथ कोई घटना होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे किसी शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है और इस दर्द को अंदर से झेलते हैं हम लोग। इसलिए सबसे पहले खड़े होते हैं। यदि देश के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम हर रोज होते हैं, सारे संगठन, सारे लोग जब भी आदिवासियों के साथ गलत होता है एक साथ सड़कों पे आ जाए, एक साथ बोलने लग जाए, तो कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप सबके बीच में जो समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं इतना ही कहूंगा कि आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हो में टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।